हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और आसानी से बिल्कुल इस कोरोना के इस पैंडेमिक में भी आप लोग आसानी से पढ़ रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। देखिए, आज हमारा वेडनेसडे है और मंडे को हमारी हिंदी होती है। हाँ, हमारी हिंदी मतलब हमारा सब्जेक्ट हिंदी चलता है। ओके, हमारी हिंदी नहीं होती है। ट्यूसडे को साइकोलॉजी होती है और आज हमारे जीके इसमें ज्योग्राफी चलती है। ओके, फिर कल वापस हिंदी, फिर साइकोलॉजी और फिर जीके यानी ज्योग्राफी। ओके, तो हम राजस्थान का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे थे। और इंट्रोडक्शन हमने लास्ट में राजस्थान की जो अक्षांश देशांतर के बारे में अपन ने बात कर ली थी, जो इसके स्टेट्स के जो अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं उन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। ओके, अब आज एक्सक्यूज़ मी, हाँ जी, अब आज कुछ ऐसी जो कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं ना, उन फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं और कुछ बातें करते हैं। चलिए ये बात करते हैं हमने देखी यहाँ तक देख लिया था रास्ते पिछली बार। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, बात करते हैं राजस्थान की टोटल बाउंड्री कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय कितनी, अंतर्राज्यीय कितनी है। बता, अगर आपने किसी ने नहीं लिखी है तो ये मैं आपको पहले उस दिन समझा चुका था कि टोटल तो है 5920, 5920। इसमें से 4850 तो आपकी क्या है, अंतर्राज्यीय बाउंड्री है और 1070 की आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब आप लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है राजस्थान की? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? बिल्कुल एक ही देश से लगती है, वो आप बताइए। और उसके बाद ये बताइए कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। ये दोनों बात हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं राजस्थान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चार जो आपके जो पॉइंट हैं कि ईस्ट ईस्ट कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट कौन सा है और मतलब नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है। देखिए हम समझाते हैं आपको, मैप से चलते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। ये लेते पहले, ये सपोज करो हमारा राजस्थान है। ओके, यहाँ रख लेते हैं इसको। अब इस राजस्थान में इसके अलावा अब कुछ लाइन्स और ले लेते हैं अपन। जैसे ये लाइन ले ली मैंने, इसको 2 पार्ट्स में कर दिया। ओहो, हेलो 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 ब्रो, व्हाट इज दिस? एक मिनट रुकिए, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट, अपन वैसे ही बना दें, अपने नहीं जुड़ते इतने, है ना। नाटक कर नखरा कर रहा है में, अब नखरा कर रहा है तो फिर कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ये बना लेते हैं। ओके, हाँ जी, अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। अब ये देखिए ढंग से कि ये क्या है। अब इस राजस्थान के इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका कलर में थोड़ा सा 1 मिनट है। हाँ, अब देखिए, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अगर इसका और चाहे अपन डिवाइडेशन तो ये हमारा यूँ डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में हो गया। ओके, तो ये हमारी नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ, 1 मिनट सॉरी यहाँ, ये हमारी नॉर्थ साइड है, ये हमारी साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट साइड। 4 साइड हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ में चलते हैं। तो नॉर्थ में अपना कौन सा गांव है? कोणा गांव है। कहाँ पर है? कोणा गांव। कौन सा गांव? नॉर्थ का कोणा है। और कोणा गांव कहाँ पे आपका? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर। तो राजस्थान का जो नॉर्थ पॉइंट है, जो सबसे उत्तरतम पॉइंट है, जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तरतम पॉइंट है, सबसे उत्तर में। यानी राजस्थान का उससे उत्तर में फिर आगे वाला स्टेट आ जाता है। ओके, तो सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट है? कोणा गांव है। और कोणा गांव कहाँ पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। ओके, अब दक्षिण में है बोरकुंडा। कौन सा गांव? बोरकुंडा। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा। कौन सी तहसील? कुशलगढ़ तहसील। ओके, देखिए उत्तरतम नॉर्थ में कौन सा गांव? नॉर्थ में है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। कहाँ पर पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। साउथ में कौन सा है? बोरकुंडा। कौन सा गांव है साउथ में? बोरकुंडा। कहाँ पड़ता है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो आपकी तहसील है कुशलगढ़,
और कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा। ओके, ईस्ट में चलते हैं। यहाँ पर ईस्ट में कौन सा गांव है? ईस्ट में आपका है कटरा, सॉरी वेस्ट में चलते हैं। वेस्ट में आपका है कटरा, कटरा गांव। कटरा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में। देखिए अब ईस्ट में कौन सा हो गया? ईस्ट में हो गया आपका कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव, सम तहसील और कहाँ पर? जैसलमेर में। कटरा गांव, सम तहसील और कहाँ पर? जैसलमेर में। और अंतिम बचता है अपना वेस्ट ईस्ट पॉइंट। सॉरी 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 बड़ी मिस्टेक, वेस्ट। ओके, हाँ जी। और अंतिम बचता है अपना ईस्ट पॉइंट। ईस्ट में कौन सा है अपना? सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना। सिलाना गांव कहाँ पर पड़ता है? आपके धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में। यानी अंतिम जो ईस्टेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील। कौन सी तहसील? राजाखेड़ा। और कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। यानी हमने कितनी बातें देखी? 4 बातें। कैसे? मैं समझाता हूँ। ऊपर वाले कोने में, ऊपर वाले कोने से बोर गिरा कुंड में, ऊपर वाले कोने से बोर गिरा कुंड में। यानी ऊपर कोना गांव कहाँ पर है? गंगानगर में। और बोरकुंडा बांसवाड़ा में। ओके, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। ठीक है, 2 हो गए। इधर देखो पूर्व में, पश्चिम में कौन है अपना? पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या अपना कट्टर दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? कट्टर। तो पाकिस्तान में कौन सा? कटरा। कटरा गांव कहाँ पर? सम तहसील जैसलमेर में। और जो चीज़ काट दी गई, काटने का उसको क्या करते हैं? उसको सिलाई करते हैं ना उसकी। तो सिलाना गांव कहाँ पर? राजाखेड़ा आपका धौलपुर में पड़ता है। तो उत्तर में कौन सा? कोणा गांव, गंगानगर। उत्तर में कौन सा गांव? उत्तर में आपका कोणा गांव, गंगानगर। दक्षिण में कौन सा गांव? बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। वेस्ट में कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। और ईस्ट में सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। ओके, ये आपके 4 गांव हो गए। आपका राजस्थान का उत्तरतम बिंदु आपको पता चल गया, दक्षिणतम बिंदु आपको पता चल गया, पश्चिमतम चला गया और पूर्वतम आपको पता चल गया। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ले लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। किसका? इसका, इसका। ये देखिए, जूम करना थोड़ा सा जूम कर देते हैं लोग, चिंता क्यों करते हो? ये लो, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाया। हाँ जी, अब देखिए पश्चिमतम कौन सा है? पश्चिमतम गांव कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर, सम तहसील। पूर्वोत्तम कौन सा है? सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। देखो एक तरफ काटने वाला, दूसरी तरफ सिलने वाला है। उत्तर में कौन सा है? कोणा गांव, गंगानगर। और दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ये आपके 4 गांव हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये आपके 4 हो गए। और यही अपने क्या होती है? न्यूज़ की फुल फॉर्म होती है। आपने देखो, चलो एक काम की बात बताता हूँ। इतने में जब बात आएगी ये न्यूज़ की तो ये तो आपको काम आएगा, ये आपको काम आएगा, बट ये मिटा देता हूँ मैं। इसको मैं मिटकान देता हूँ। क्या करते हैं इसको? हम बोलते हैं ना मिटकान देता हूँ, तो बिल्कुल इसको मैं मिटकान देता हूँ। देखिए, हाँ आ गई। चलिए, हमने एक वर्ड पढ़ा है, क्या? ये पढ़ा है न्यूज़पेपर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर? बताइए। पहले तो उसका आंसर देते हैं। किसका? की स्टेट कौन सा लगता है? स्टेट कौन कौन से लगते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और कंट्री कौन सी लगती है? पाकिस्तान। ओके, अब देखते हैं इस न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म। न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म देखिए, लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता तो। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट एवरी रिपोर्ट। ये लो न्यूज़पेपर, बात खत्म, फुल फॉर्म आपकी क्लियर। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो विस्तार को थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, जितना हो सकता है इतना हो सकता है। हाँ जी, अब देखिए राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करता हूँ। ढंग से देखिएगा, आराम से।
राजस्थान की स्थिति अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पे, ये बातें आपको पहले बताई हुई है तो आपके दिमाग में पहले ही आ जानी चाहिए। अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ की बात अलग है, भारत के संदर्भ की बात अलग है। तो भारत में अक्षांश देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पर है, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अभी समझा दूंगा कैसे उत्तरी गोलार्ध, एक बार दोबारा बता दूंगा। राजस्थान संसार के मानचित्र में, देखो संसार के मानचित्र में जहाँ पर भारत होगा वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान। तो संसार के मानचित्र में भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है, तो राजस्थान भी उत्तर पूर्व में ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में, ये तो कौन से, भारत के अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से बात कर रहे हैं, यानी भारत के जो विश्व के संदर्भ की बात कर रहे हैं, इन दोनों में किसके संदर्भ की बात कर रहे हैं, विश्व के संदर्भ की बात कर रहे हैं। यानी भारत के अक्षांश देशांतर विश्व में जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में राजस्थान आएगा, तो दोनों में। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में राजस्थान कैसा है, उत्तर पश्चिम में, और एशिया के संदर्भ में कैसा है, दक्षिण पश्चिम में। नहीं पहले समझ में आई, अब देखिए मैं समझाता हूँ। ये अपना संसार है, ये मान लेते हैं, अपनी पृथ्वी मान लेते हैं। ये लो, ये अपनी क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को देखो हमने यहाँ से 1 सेंटर पार्ट, यहाँ से 2 सेंटर पार्ट, 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। ये नीचे वाला भाग थोड़ा सही कर लेते हैं, क्या हमें अशुद्धियाँ थोड़ी सी कम पसंद है। ये आपका हमेशा की तरह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे अपना है प्यारा भारत, ये रहा। अब देखिए विश्व के संदर्भ की बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ की, विश्व के संदर्भ की बात कर रहा है। तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, भारत कहाँ पे, देखो नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट में। और भारत की स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है, तो राजस्थान भी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान और भारत दोनों ही कहाँ पर हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब चलते हैं इस बात को। अब इसी बात को मैं राजस्थान, अब मान लेता हूँ ये पूरा मैप मैंने वापस मिटा दिया, ये लो, बिल्कुल पूरा मैप बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। विश्व के संदर्भ में बात आ गई, हम विश्व के संदर्भ में अब चलते हैं हमारे भारत के संदर्भ में, वही वापस बनाते हैं। ये लीजिए, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये आपका भारत है। क्या है इस बार, एक भारत है, और वही भारत को ये लो और ये लो, बांट दिया। इस बार राजस्थान कहाँ पे है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर। तो भारत में राजस्थान कौन से जगह है, देखिए नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में भारत के संदर्भ में हमारा राजस्थान है। यानी विश्व के संदर्भ में भारत, ये हमारा क्या है, यहाँ पे भारत है। अब क्यों, पिछली बार यहाँ पे वर्ल्ड था, इस बार इंडिया है। ओके, तो विश्व के संदर्भ में भारत और राजस्थान की स्थिति कौन सी है, उत्तर पूर्व। लेकिन भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, उत्तर पश्चिम। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आपकी पॉइंट से क्लियर हो गया, चलिए तो क्लियर हो गया, तो ये लो हम भी इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये आपका क्लियर हो गया। हाँ जी, अब चलते हैं आगे इस पेज पे, इसी के बारे में और बात करते हैं। इसी के बारे में कुछ टॉपिक आप करेंगे ना। अब देखिए इसमें 2 लाइनें और देखें, क्या दे रखी कि अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार, ये मैंने आपको बताया हुआ है। कितने से कितने होता है, अक्षांश विस्तार तो है 23 डिग्री 03 मिनट से, कितने डिग्री, 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, इसका क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कैसा है, 69.30 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब अगला चलते हैं अपन, एक इम्पोर्टेंट बात है, किसके बारे में, वो पहले ये थोड़ा सा ये टॉपिक और देख लीजिए बीच में का।
अब आपकी पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण कितनी है, आपने इनका डिफरेंस निकाला था। तो उत्तर से दक्षिण में तो डिफरेंस आया था कम, यूं तो डिफरेंस है लगभग 7 डिग्री के आसपास, यूं तो अपन ने अंतर निकाला था नहीं तो लगभग 7 डिग्री के आसपास है, और यूं निकाला था अप्रोक्सीमेट 8 डिग्री के आसपास है। तो ये क्या होगा, पूर्व से पश्चिम तो इसका विस्तार ज़्यादा होता है, उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार कम है, इसीलिए राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम में राजस्थान का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम में राजस्थान का विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण में राजस्थान का विस्तार कितना किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 826 आपका नॉर्थ टू ईस्ट है, जबकि 869 आपका नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है 826, और पूर्व से पश्चिम कितना है 869 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर आ जानी चाहिए समझे। अब आगे क्या है, आगे बोल रहे हैं कि राजस्थान के खंडित जिले, 2 जिले ऐसे हैं जो खंडित हैं, कौन कौन से, अजमेर और चित्तौड़। अब देखो अजमेर का जो टोटगढ़ है, टोटगढ़ वो टोटगढ़ कौन से में आता है, नागौर के अंडर में आता है, मतलब नागौर के बीच में आता है अजमेर का जो, और चित्तौड़ का जो रावत बाटा है ना वो कोटा के पास में आता है। यानी एरिया आपका चित्तौड़गढ़ है तो इसका एक यहाँ से पार्ट ये कोटा के अंदर जाता है, मतलब कोटा के बीच में एरिया चित्तौड़, यहाँ पे राज चित्तौड़ करता है लेकिन एरिया बार बार किसका है, कोटा का। और ऐसे ही ये मान लो आपका यहाँ पे मान लो अजमेर है, और अजमेर का एक यहाँ पे चला गया, और बारिश का नागौर है, तो एरिया किसके अंडर में है, अजमेर के अंडर में, लेकिन करता कौन है काम इसमें, अजमेर करता है, लेकिन एरिया किसका है, इसका आपका नागौर का है। ओके, तो अजमेर का तो कौन सा, टोटगढ़ है खंडित, और चित्तौड़गढ़ का रावत बाटा किसमें, अजमेर का तो किसमें है, नागौर में, और चित्तौड़गढ़ किसमें है, कोटा में। ऐसे गॉट इट, इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई क्या, ये जो मैंने अभी लास्ट वाली बात बताई ये बात समझ में आ गई क्या, नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये आपका अजमेर है, ये आपका अजमेर है, और ये आपका अजमेर का टोटगढ़ है। ये टोटगढ़ अजमेर से थोड़ा सा, इस पर प्रशासन कौन करता है, प्रशासन का काम अजमेर करता है, लेकिन इसके चारों तरफ कौन है, इसके चारों तरफ कौन है, नागौर है। कौन है इसके चारों तरफ, नागौर। ऐसे ही ये आपका चित्तौड़ है, चित्तौड़ का ये आपका रावत बाटा अलग है, और इस रावत बाटा के चारों तरफ कौन है, आपका कोटा है। कौन सा है आपका, कोटा। बात समझ में आ गई, इतने फैक्ट्स क्लियर हो गए। यानी राजस्थान की अपने स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कौन कौन सी इसके जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से अंतिम जगह हैं वो सब हम बातें कर चुके हैं, वो बातें कर चुके हैं। तो अब चलते हैं अगली बात पे। अगला देखिए ध्यान से, अब इस बात को गौर से समझ लीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे कवि कहना ये चाहता है कि जो मुस्लिम शासक है ना, मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर राजस्थान पर आक्रमण किया था अलग अलग टाइम पे, और जब मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया ना तो वो जिस चीज़ को जीत लेते ना तो उसका नाम क्या करते, उसका नाम परिवर्तित कर देते हो। क्या करते उसका नाम वो परिवर्तित कर देते। तो कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनका नाम परिवर्तित किया गया, उन सब के बारे में अपन बात करते हैं। ओके, करते हैं शुरू। सबसे पहला अपना वन एंड ओनली आमेर। कौन सा, आमेर। आमेर का नाम कर दिया गया मोमिनाबाद। क्या कर दिया गया, आमेर का नाम मोमिनाबाद। मैंने आपको आमेर का इतिहास पढ़ाया था टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे आमेर के इतिहास में यानी जो आपका आमेर का कच्छावा वंश था उसमें मैंने आपको बताया था कि आमेर का नाम क्या कर दिया था, मोहम्मद शाह ने आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। किसका नाम है, आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने कर दिया, मोहम्मद शाह ने कर दिया। किसने कर दिया, मोहम्मद शाह ने। उसके बाद चित्तौड़ का, जब मैंने आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया कि चित्तौड़ के दुर्ग का नाम बदल क्या कर दिया गया, खिजराबाद। अपने बेटे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को सौंपा और उसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया, खिजराबाद। एक ही का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट उदयपुर। उदयपुर का नाम क्या कर दिया गया, मोहम्मदाबाद। क्या कर दिया गया, मोहम्मदाबाद। कब किया, अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद कर दिया। किसने, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद कर दिया।
बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं। जालोर, जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन ने। ज़्यादातर 3 नाम अलाउद्दीन बदलेगा, एक नाम गोरी, एक नाम अकबर, एक नाम मोहम्मद शाह, बस बात खत्म। जालोर का नाम जलालाबाद किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। और करौली, जिसको तीमनगढ़ भी कहते हैं, करौली को या तीमनगढ़ भी कहते हैं उसको, इसका नाम इस्लामाबाद किसने कर दिया? गोरी ने कर दिया। करौली को या तीमनगढ़ कहते हैं, उसको किसने जीता? गोरी ने। तो इसका नाम क्या कर दिया? गोरी ने इस्लामाबाद कर दिया। किसका? इस्लामाबाद का कर दिया। और अंतिम है सिवाना। सिवाना के दुर्ग की मैंने आपको कहानी बताई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बताया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? खैराबाद इसका नाम कर दिया। सिवाना का तो नाम खैराबाद किया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने। बात यहाँ तक समझ में आ गई। वापस करता हूँ, मैं आपको दोबारा बात बताता हूँ। क्या कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने किया? आमेर का नाम मोमिनाबाद किया मोहम्मद शाह ने। ओके, आमेर, मोहम्मद, मोमिना, याद हो गया। नेक्स्ट उसके बाद चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने किया? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उदयपुर का मोहम्मदाबाद किसने किया? अकबर ने। जालोर का जलालाबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और करौली का तिमनगढ़ किसने किया? इलाहाबाद, सॉरी, करौली के तिमनगढ़ का किसने नाम बदला? इस्लामाबाद किया। किसने किया? अलाउद्दीन, सॉरी, गोरी ने। और अंतिम बचता है अपना सिवाना, और सिवाना का नाम खैराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, आई से गॉट इट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इतने आपके उपनाम क्लियर हो गए। ओके, जब आपके इतने उपनाम क्लियर हो गए तो अब अपन अगले बात पर चलते हैं। ये आपका होगा कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब देखिए इस बात को, किसको? कि भारत की और राजस्थान और भारत की क्या करें तुलना। तो राजस्थान की तो हमने बात कर ली कि राजस्थान का उत्तरतम कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा है, क्या कैसा है, क्या कैसा नहीं है। अब हम थोड़ी सी भारत की बात कर लेते हैं। हालांकि भारत की यहाँ पे आप कहोगे हमारे क्या काम आएगी, बट फिर भी कुछ पढ़ा हुआ तो काम में आता है। चलिए ये देखते हैं पहले इसको देखिए। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार बोल दीजिए, या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या डायगोनल इक्वल, यानी इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। यानी राजस्थान की आकृति पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बोल दीजिए। किसको? राजस्थान की आकृति पतंगाकार बोल सकते हो, या फिर आप इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल जो इसके विकर्ण है वो विकर्ण इसके इक्वल नहीं है, आपस में विकर्ण इसके बराबर नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं राजस्थान का एरिया, क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद रखने की जरूरत है, बस याद आपकी है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, यही है हमेशा। 3,42,239 किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। इससे पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है तो क्या हो गया? राजस्थान का स्थान चेंज हो गया। कि जब से वो मुझसे अलग हुई है, न जाने क्यों मेरे ख्वाब मुझसे रूठे रहते हैं। कि जब से वो मुझसे अलग हुई है, न जाने क्यों मेरे ख्वाब रूठे रहते हैं। कुछ अधूरे से सपने थे जो पता नहीं अब क्यों मुझसे टूटे रहते हैं। कभी कभी हम भी बना लेते हैं, बस। ओके, हाँ जी, अब चलते आगे। ये मैं लाइन खुद लिखूंगा, मैंने बोल दी, इतनी अच्छी लाइन लिखी, अब मैं लिखूंगा इसको नोटबुक में मेरी ना मेरी डायरी में लिखूंगा, सॉरी नोटबुक नहीं, डायरी में लिखूंगा इसको। चलिए कभी सुनाएंगे, फुर्सत में होगा डायरी सुनाएंगे आपको। रीच के बाद इंडिया का टोटल क्षेत्रफल है ना, उसका इंडिया का टोटल कितना है? 32,87,263। कितना है? 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए मैं बताता हूँ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। अब देख लो, लगभग 10 गुना दिख रहा है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10 गुना बोल दीजिए, या 10.1%, 41%, 10.41%, 10.41% राजस्थान के क्षेत्रफल को भारत के क्षेत्रफल का माना गया है। जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है?
2.43% है। और अब आप बता दीजिए मेरे कमेंट में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। एक बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला बता दीजिए। क्या बताना है, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बड़ा देश कौन सा है, और भारत का कौन सा स्थान है। दो क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान और आखिरी स्थान किसमें है, राजस्थान में। और भारत में पहला स्थान कौन से स्टेट का है, अंतिम स्थान कौन से स्टेट का है, और राजस्थान का कौन सा स्थान है, इन सब के बारे में आपको बताना है। बताइए फटाफट, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए, हम वेट कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन का। जल्दी कीजिए। सबसे पहले विश्व वाले बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है और भारत का कौन सा स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत का कौन सा स्थान है, बताइए फटाफट। कल शाम को जो वीडियो अपलोड हुआ था ना आपका, उसमें आपका शेड्यूल साथ में उसके है, तो वहाँ पे एक बार जाके विजिट कर लीजिए, जो भी अपनी क्लास का शेड्यूल होता है वो उसमें सारा दिया हुआ है। देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, रशिया के पास। किसके पास है, रशिया के पास। और भारत इस मामले में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। इज़ दैट क्लियर। अब बात करते हैं भारत, विश्व की बात होगी, अब भारत में आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और राजस्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, बिगर स्टेट कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, धौलपुर है। कौन सा स्टेट है, सबसे छोटा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एक मिनट गलत बोल दिया तो मैं राजस्थान के बोल दिया। विश्व में जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा वाले बीच पे। कौन सा, गोवा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा वाले बीच पे। ओके, उसके बाद अगली एक बात और आती है कि अब राजस्थान में चलते हैं कि राजस्थान में कौन बड़ा कौन छोटा। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। ये अपनी बातें यहाँ तक हो गई कंप्लीट, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आई से गॉट इट, देयर इज एनी नो प्रॉब्लम। ये तो अपने राजस्थान के हो गए। अब बात करते हैं कि भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये अपना इंडिया है, ये लीजिए और ये लीजिए। इंडिया का तो नॉर्थ पॉइंट है ना, नॉर्थ में सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपरी पॉइंट है इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कोल। कहाँ पर है, JNK में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है, इंदिरा कोल आपका कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। इंदिरा कोल नाम है इसका, क्या नाम है इसका, इंदिरा कोल। दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में आपका इंदिरा, एक मिनट, दक्षिण में आपका है कन्याकुमारी। दक्षिण में आपका कौन सा है, कन्याकुमारी। उत्तर में कौन सा है, उत्तर में आपका इंदिरा कोल है, जबकि दक्षिण में कौन सा है आपका कन्याकुमारी है। दक्षिण में कौन सा है, कन्याकुमारी। पूर्व में चलते हैं तो पूर्व में सरक्रिक है अपना, जो विवाद में फंसा रहता है। पूर्व में सरक्रिक है, जिसको अपन गहीर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गहीर माथा है। फिर गुजरात है, गुजरात का जिला है ना गहीर माथा, तो वहाँ पे पूर्व में। ओके,
तो पूर्व में सरकरिक है और सरकरिक कहाँ पर है, गुजरात में है। और पश्चिम में, अब बात करते हैं पश्चिम, सॉरी ये पश्चिम में है, सॉरी अगेन, आज यार क्या मिस्टेक हो रही है, ये ईस्ट में ना होकर ये वेस्ट में है। कहाँ पर, ये वेस्ट में। पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में सरकरिक है, जबकि पूर्व में कौन सा है, जबकि पूर्व में गांव कौन सा है, पूर्व में है बालाम्बू गांव, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे, बालाम्बू, अरुणाचल प्रदेश। देखिए हम बताते हैं क्या बात है। उत्तर में इंदिरा पॉइंट हो गया, दक्षिण में इंदिरा कोल हो गया, उत्तर में इंदिरा कोल हो गया और दक्षिण में कन्याकुमारी हो गया। पूर्व में कौन सा हो गया, पूर्व में होगा आपका सरकरिक, जम्मू एंड सॉरी सरकरिक किसके अंडर आता है, राजस्थान के अंडर। और जो अंतिम जो एक बचता है वो क्या बचता है आपका, जो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम पश्चिम हो गया। पूर्व में क्या है, बालाम्बू गांव है। बालाम्बू गांव कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। बालाम्बू गांव कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ पॉइंट की बात करते हैं। कहाँ पर, साउथ पॉइंट पर। यहाँ पर आपका कन्याकुमारी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जल सीमा है और इस जल में भी राजस्थान इसका भारत का एक स्थान है अंडमान एंड निकोबार, जिसको वो पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। ठीक है ना, भारत का भी, इसका भारत का भी एक स्थान है जिसको मतलब में से कहते हैं ना अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार है अलग, कहाँ पर है, भारत से अलग पानी में, यानी इसको पॉकेट में लेके कैसे, मतलब समझा नहीं आप लोग नहीं समझे पॉकेट में। जैसे मान लो यूँ है कि भारत की मुख्य भूमि की बात पूछे ना, तब तो कौन सा है, कन्याकुमारी। लेकिन वो पॉकेट में तो है एक तरीके से, कैसे कि जब मतलब कहीं कोई पूछे कि मैं आपका सबसे दक्षिण में स्थान कौन सा है, तो आप फट से जवाब दे दो कौन है, हमारा भाई साहब कन्याकुमारी पे, अंडमान निकोबार पे है। कौन सा, उसका नाम है अंडमान निकोबार पे इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार पे। बात समझ आई, नहीं समझ में आई। देखो एक चीज़ समझो, आज मैं थोड़ा सा खुद पता कैसे कहाँ कंसंट्रेट है इस चीज़ पे। चलिए अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्थ की। कहाँ की, नॉर्थ की। नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में आपका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल कहाँ पर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है इंदिरा कोल आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई। नॉर्थ समझ में आ गया। अब चलते हैं साउथ में। साउथ में आपका कौन सा है, साउथ में आपका है कन्याकुमारी। साउथ में कौन सा है आपका, कन्याकुमारी। ये तो मुख्य भूमिका है, कन्याकुमारी तो मुख्य भूमिका है। और यदि आप वैसे साउथ पॉइंट पूछते हो तो वो है इंदिरा पोल। इंदिरा पोल बोल दो, इंदिरा पॉइंट बोल दो। ये तो क्या था आपका इंदिरा कोल, जबकि ये इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, अंडमान और निकोबार में पड़ता है। ठीक है, दो बातें क्लियर। अब चलते हैं ईस्ट पे, वेस्ट पे। ईस्ट पे क्या है, ईस्ट पे अपना है, ईस्ट पे बालाम्बू। ईस्ट पे क्या है, बालाम्बू। और बालाम्बू कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बालाम्बू। बालाम्बू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और अंतिम कौन सा अपना, अंतिम है अपना वेस्ट में। वेस्ट में कौन सा पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है आपका सरकरिक। क्या पड़ता है, सरकरिक। जो यहाँ पे बॉर्डर लगती है ना वहाँ पे सरकरिक। सरकरिक कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सरकरिक कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ओके, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों पॉइंट समझ में आ चुके हैं। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस। और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट कितनी, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ कितनी, वो आपकी 3214 किलोमीटर। कितने, 3214 किलोमीटर। एक बीच में लाइन गलती खींच जाएगी, 3214 किलोमीटर। ओके, इज़ दैट क्लियर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए करते हैं फटाफट इसको रिवाइज। और कुछ बचा, नहीं बचा, आधी घंटा रही है। थोड़ा सा समझ गए आप लोग, आवाज़ में जैसे पता चल रहा होगा क्या भाई मतलब कंसंट्रेट नहीं है इस गेम। चलिए ध्यान से देखिए, ये हमने राजस्थान की सीमा के बारे में बात की। कौन सी, आपकी राज्यों से लगती है 4850, एक देश से लगती है 1070, इतनी टोटल सीमा आपकी राजस्थान की होगी।
ओके। उसके बाद राजस्थान की सीमा के बाद अपने नेक्स्ट बात की अपने राजस्थान के जो अलग अलग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पॉइंट है। उत्तरतम पॉइंट कौन सा है? राजस्थान का उत्तरतम पॉइंट है कोणा गाँव गंगानगर, राजस्थान का उत्तरतम पॉइंट। दक्षिणतम कौन सा है? बोरकुंडा बांसवाड़ा। पूर्वोत्तम कौन सा है? पूर्वोत्तम आपका सिलाना। पूर्वोत्तम कौन सा है? सिलाना आपका कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में, राजाखेड़ा। और पश्चिमतम कौन सा है? कटरा जैसलमेर में। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अक्षांश देशांतरी विस्तार हमने बात कर चुके थे पहले। ये कुछ नाम हैं जो मुस्लिम शासकों ने राजस्थान के तौर पे रखे हैं। आमेर का मोमिनाबाद मोहम्मदाबाद रखा है, चित्तौड़ का खिजराबाद रखा है, उदयपुर का मोहम्मदाबाद रखा है, जालौर का जलालाबाद रखा है, और करौली का इस्लामाबाद रखा है, और सिवाना का खेराबाद रखा है। क्या रखा है? खेराबाद रखा है। ओके। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की आपके दूरी बता दी, उत्तर से दक्षिण की बता दी, और ये खंडित जिले बता दिए आमेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। ये हमने भारत के संदर्भ में इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये लो, ले सकते हो आराम से। हाँ जी, ये तो भारत के संदर्भ में स्टेट बताए हुए नीचे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में राजस्थान का है। राजस्थान के बाद किसका है? राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के बाद किसका है? महाराष्ट्र का। और सबसे कम किसका है? आपको बता दिया मैंने, कौन सा बीच पे? गोवा वाले बीच पे। ओके, आई से गॉट इट, इज दैट क्लियर? आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल हिंदी के साथ। और कल हिंदी के साथ क्या अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, यदि सेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा 11 बजे। ओके, 11 बजे जहाँ तक कोशिश होगी सेशन रखेंगे। अगर सेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यदि नहीं होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों को साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर रीट विद दुरिना से अवश्य जुड़ जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह हिंदी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।